नया साल उम्मीदों के साथ नई चुनौतियां भी लाता है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी नया साल ऐसा ही रहेगा। तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ 2023 में G20 के आयोजन के कारण दुनिया की नज़रें पीएम नरेंद्र मोदी पर रहेगी। सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स ही नहीं, विपक्ष भी पीएम नरेंद्र मोदी की हर गतिविधि को समझने की कोशिश करेंगे। 9 राज्यों के चुनाव 2024 की तस्वीर का खाका खींचने का काम करेंगे। ये चुनाव 2024 के सेमीफाइनल है, जो साबित करेगी कि दिल्ली अभी कितनी दूर है। चाइना विवाद से लेकर रोजगार के मुद्दे तक विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछेंगे। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों से एक बात साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी को इनसे निपटते हुए आने वाली चुनौतियों के लिए राह आसान करनी होगी, क्योंकि देश हो या फिर दुनिया, सबकी नजरें बनी इन पर हुई है। इस साल G20 के आयोजन की जिम्मेदारी भारत को मिली है। ये पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एक मौका भी है और चुनौतियां भी है। मौका इसलिए है क्योंकि G20 दुनिया की सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था वाले देश है। इस आयोजन की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के पास पर्यटन, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट और अर्थव्यवस्था को और बेहतर दिशा में ले जाने का मौका मिलेगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। G20 दुनिया के ताकतवर देशों का समूह है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन और यूरोपीय जैसे देश शामिल है। इंडोनेशिया में हुई समिट में रूस और यूक्रेन की जंग का असर नजर दिखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार्यक्रम से दूरी भी बनाई रखी है। दुनिया भर में कई लीडर्स के बीच तनाव की स्थिति भी हुई है। अब कोविड एक बार फिर अपना दायरा बढ़ा रहा है। ऐसे में लीडर्स के बीच तालमेल बढ़ाना और कोरोना जैसी चुनौतियों से निपटने की तैयारी के साथ आयोजन करना आसान नहीं रहेगा। 2023 को चुनावों का साल भी कहा जाएगा। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। साल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी संभावित माना जा रहा है। इनमें सबसे अहम है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। राजस्थान में जो स्थिति कांग्रेस की है, बीजेपी भी उसे अलग नहीं है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। वहीं बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व में भी कई बार वही तालमेल की कमी दिखी है। जोड़ तोड़ के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन तो गई, लेकिन 2023 की राह आसान नहीं होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को शिकस्त देना छोटी चुनौती भी नहीं है। कर्नाटक के जरिए बीजेपी को दक्षिण में एंट्री दिलाने वाली रेड्डी ब्रदर्स अब अपनी पार्टी के साथ खुद मैदान में है। पीएम नरेंद्र मोदी वैश्विक मुद्दों से निपटने के साथ ही यहां भी खुद को साबित करके भगवा फहराने का दबाव रहेगा। पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चाइना और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी झड़प और अब चीन का नया दाव। अरुणाचल प्रदेश में चीन को मुंहतोड़ जवाब मिलने पर अब ड्रैगन पड़ोसी देश नेपाल के जरिए भारत के सिर पर बैठने की कोशिश में जुटा है। नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन के जरिए चीन अब भारत और नेपाल बॉर्डर तक आने की तैयारी में जुट गया है। हाल ही में चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने विशेषज्ञों की टीम नेपाल भी भेजी है। तिब्बत के ल्हासा से लेकर भारत और नेपाल बॉर्डर के पास बने लुम्बिनी तक रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है। चीन इस प्रोजेक्ट में सफल होता है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगे। इससे देश को सुरक्षित रखना या फिर इसका तोड़ निकलना पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसी साल भारत को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसे बरकरार रखना भी बड़ी चुनौती होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी तेजी से बढ़ती आर्थिक विकास की रफ्तार को खो सकती है। 2021-2022 में देश की जीडीपी 8.7% की दर से बढ़ी थी, लेकिन इसमें गिरावट की आशंका है। आई होप आपको 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए कितना चुनौतियां है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।